अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 17.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वेरिफिकेशन करनी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन की। दो सेट्स हमें दिए गए हैं पार्ट 1 में। तो सबसे पहले कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को क्लियर करते हैं। याद रहे ये आप ग्रेड 8 में भी कर चुके हैं। कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बहुत सिंपल, यानी हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और इसको साइड बाय साइड हम लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं और साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, जैसे हम यहीं पे करते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, यूनियन का साइन। और सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में सेट बी पहले है, यानी ए ई आई ओ यू पर मुश्तमिल सेट बी। और यूनियन का साइन, सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। अब जब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, यूनियन सेट यूनियन निकालने के लिए अरेंज करना पड़ेगा दोनों। जो एलिमेंट्स, आपको याद होगा कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता, इसलिए जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको भी सिर्फ एक वर्ड पर मेंशन करेंगे। जैसे ए कॉमन है, बी कॉमन नहीं है, सी भी कॉमन नहीं है, डी भी कॉमन नहीं है। इसी तरीके से ई आई ओ और यू कॉमन नहीं थे, तो ए से लेके ए बी सी डी ई आई ओ यू, ए यूनियन बी। इसी तरीके से बी और ए के एलिमेंट्स को जब यूनियन, दोनों सेट्स का जब यूनियन निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, बिल्कुल ठीक समझे आप। इंटरसेक्शन में सिर्फ इंटरसेक्शन का साइन यूज होगा, बाकी वही मेथड है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेट ए के एलिमेंट्स अगेन वही हैं ए बी सी डी, फर्स्ट फोर अल्फाबेट्स। इंटरसेक्शन का साइन, सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ और यू इज इक्वल टू, अब सेट बी पहले लिखेंगे ए ई आई ओ यू और इंटरसेक्शन के साइन के साथ सेट ए ए बी सी और डी। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इन दोनों में ए एलिमेंट कॉमन है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए है। इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी बी इंटरसेक्शन ए में भी सिर्फ ए ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में कॉमन है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखें तो सेट पी और क्यू दिए गए हैं, जबकि सेट पी जो है ये इंटीजर्स पर मुश्तमिल है जो कि -3 और 3 के दरमियान में है, यानी -3 और 3 के बिटवीन जितने भी इंटीजर्स हैं वो सेट पी के एलिमेंट्स हैं। तो इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया इधर, -2 -1 0 1 2। उसके बाद सेट क्यू में इवन नंबर्स हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं जो कि लेस देन और इक्वल टू 4 हैं, तो पॉजिटिव इवन नंबर्स 2 और 4 हैं यहाँ पे। इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। अब हम प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन की है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ
यूनियन, यानी यहाँ पे सेट पी और क्यू है, पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। अब सेट पी है मेरे पास एलिमेंट्स थे -2, -1, 0, 1 और 2, जबकि सेट क्यू के एलिमेंट्स थे 2 और 4 इज इक्वल टू अगेन सेट क्यू के एलिमेंट है 2 और 4, जबकि सेट क्यू पी के एलिमेंट्स हैं -2, -1, 0, 1 और 2। जब हम यूनियन निकालेंगे तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर -2, फिर -1, 0, 1, 2 और उसके बाद 4 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सबसे स्मॉलर वैल्यू -2 है, -1, 0 ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे, 1, 2 और 2 के बाद वैल्यू है एलिमेंट है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी प्रूव हो गया। अब चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। P के एलिमेंट्स -2, -1 जो इंटीजर्स हैं 0, 1 और 2। इंटरसेक्शन का साइन सेट Q के एलिमेंट्स हैं 2 और 4 इज इक्वल टू का साइन सेट Q के एलिमेंट्स अगेन 2 और 4 और इंटरसेक्शन के साथ सेट P के एलिमेंट्स -2, -1, 0, 1 और 2। अब इन दोनों सेट्स में देखें तो सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 जो है ये कॉमन है, जबकि इन दो सेट्स के एलिमेंट्स में भी सिर्फ 2 जो है ये कॉमन है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये पार्ट भी प्रूव हो गया। इंशाल्लाह ताला कल अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।